हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल देसी टिक टिक। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे बच्चे हैं जिसे रात के अंधेरे में अपने परिवार से दूर ले जाया गया और एक सैनिक के रूप में क्रूर जीवन जीने के लिए मजबूर किया गया। जोसेफ कोनी और उनकी लॉर्ड रेजिस्टेंस आर्मी द्वारा अपहरण किए गए हजारों बच्चों के लिए एक कठोर वास्तविकता है। आज हम दुनिया के सबसे कुख्यात, सबसे क्रूर आतंकवादी संगठनों में से एक के भीतर बच्चों को आतंकवादी बनाने की परेशान करने वाली प्रथा पर चर्चा करेंगे। ये है लॉर्ड रेजिस्टेंस आर्मी और ये है उनका सरगना जोसेफ कोनी। आइए जानते हैं जोसेफ कोनी कौन है। जोसेफ कोनी का जन्म 1961 में उत्तरी युगांडा के ओडेक अप काउंटी में हुआ था। वो लुइजी ओबेल और नोरा ओटिंग के परिवार के 6 बच्चों में से एक था। कोनी के माता पिता किसान थे। उनके पिता कैथोलिक थे। पारंपरिक चिकित्सक बनने के लिए उसने 15 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया। कोनी ने युगांडा की सरकार को गिराने के लिए अपनी चाची एलिस के नेतृत्व वाले विद्रोही समूह होली स्पिरिट मूवमेंट को अपने नियंत्रण में लेने के बाद प्रसिद्धि प्राप्त की। होली स्पिरिट मूवमेंट का गठन जनवरी 1986 में मुसोवेनी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय प्रतिरोध सेना द्वारा युगांडा के राष्ट्रपति ओकेलो की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए किया गया। 1987 तक सेना के जवानों ने आंदोलन को पूरी तरह से कुचल दिया। एलिस केन्या भाग गई, जहां 2007 में एक शरणार्थी शिविर में उसकी मृत्यु हो गई। कोनी ने लॉर्ड रेजिस्टेंस आर्मी की स्थापना की और खुद को अपने लोगों का पैगंबर घोषित किया। वह जल्द ही अपने समर्थकों के खिलाफ हो गया। जोसेफ कोनी सत्ता में कैसे आया? युगांडा के गृहयुद्ध के बाद कोनी अपने रिश्तेदार एलिस के नेतृत्व वाले होली स्पिरिट मूवमेंट में शामिल हो गया, जिसका उद्देश्य राष्ट्रपति मुसोवेनी की सरकार को उखाड़ फेंकना था। 1987 में कोनी ने होली स्पिरिट मूवमेंट से अलग होकर लॉर्ड रेजिस्टेंस आर्मी की स्थापना की। उनका उद्देश्य बाइबल की 10 आज्ञाओं के आधार पर ईश्वरीय राज्य की स्थापना करना था। कोनी ने दावा किया और खुद को एक दिव्य शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया। जोसेफ कोनी ने क्या क्या किया? एक रिपोर्ट बताती कि एलआरए के लड़ाके स्थानीय आबादी में डर पैदा करने के लिए उन पर नियंत्रण करने के तरीके के रूप में अपने पीड़ितों के अंग या चेहरे की विशेषताओं को काट देते थे। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी का अनुमान है कि विद्रोह के दौरान कोनी ने लगभग 10,000 हत्याएं की। कोनी के अभियान का सबसे कुख्यात पहलू बच्चों का अपहरण था। अनुमान है कि 24,000 से ज्यादा बच्चों को सैनिक या यौन दासों के रूप में कार्य करने के लिए अपहरण किया गया। एलआरए की गतिविधियां कब शुरू हुई? उनकी मुख्य समय सीमा क्या थी? 1980 के दशक के अंत में एलआरए ने युगांडा को अनियंत्रित बनाने के लिए और सामाजिक कार्य को बाधित करने के लिए आतंकी रणनीति का उपयोग किया। 1994 में एलआरए को सूडान की सरकार का समर्थन मिलने पर उसे काफी ताकत मिली। 1996 में युगांडा की सरकार ने बच्चों को एलआरए के अपहरण से बचाने के लिए सुरक्षित शिविरों की स्थापना की। 2005 में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी ने कोनी के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया। 2006 में कोनी ने शांति की पेशकश की, लेकिन बाद में वार्ता काफी लंबी खींची। 2006 के अंत तक एलआरए ने बड़े पैमाने पर युगांडा को छोड़ दिया। 2008 में ऑपरेशन लाइटनिंग थंडर कांगो और दक्षिणी सूडानी बलों के समर्थन से युगांडा के सैनिकों के नेतृत्व में एक सैन्य आक्रमण डीआरसी में एलआरए के ठिकानों के खिलाफ शुरू किया गया। 2017 में अमेरिका और युगांडा दोनों ने कोनी को खोजने और एलआरए से लड़ने के प्रयासों को समाप्त कर दिया, ये कहते हुए कि एलआरए अब युगांडा के लिए कोई महत्वपूर्ण जोखिम नहीं है। जोसेफ कोनी एलआरए को कैसे चलाता था?
एलआरए का मुख्य काम बच्चों का अपहरण, हत्या, यौन हिंसा और दास्ता थी। 2005 में आईसीसी ने कोनी के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया, जिसमें उन पर युद्ध अपराध और मानवता के विरुद्ध के अपराध का आरोप लगाया गया। 2012 में अफ्रीकी संघ ने कोनी को पकड़ने और एलआरए को बेअसर करने में मदद करने के लिए 5000 सैनिकों की तैनाती की। आखिरी बार कोनी को कब देखा गया? जोसेफ कोनी को आखिरी बार 2024 में देखा गया। हालांकि उसका सही ठिकाना अभी भी स्पष्ट नहीं है। वो कई वर्षों तक सफलतापूर्वक पकड़ से बचता रहा। धन्यवाद।